साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विद अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, अभी इससे पहले हम एक कटाप, संभावित कटाप जो हमने बताया था, अब उसमें कुछ संशोधित कटाप हम बताना चाहेंगे, क्योंकि आंसर की आने के बाद कुछ रियल जो है लड़कों द्वारा बताया गया, और ये कुछ 10-12 हजार नहीं, कम से कम 34-35 हजार लड़कों द्वारा, यानी इलाहाबाद और लखनऊ के बाद और भी जो एग्जाम सेंटर हैं पूरे जो है लगभग यूपी के कम से कम 10-12-15 शहरों का डाटा जो है हम लोग लेके, और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के तरीके से डाटा को लेके, और हम लोग जो तेज लड़के थे और जो कि मध्यम लड़के थे उन सभी का डाटा लेके जो हम लोग एक मूल्यांकन किए, उससे ये पता चला कि कुछ अभी तो ये नहीं पता चला कि जो आयोग कितने गुना बुलाएगा या आयोग का बुलाने का क्या जो है वो है, लेकिन फिर भी यह जरूर अंदाजा है कि कम से कम 3 से 4 लाख लड़का जो अभी कहा जा रहा है बुलाने के लिए, ये कोई एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है, ये 100% सही नहीं है। अभी केवल जो लेखपाल भर्ती का, जिसमें 8000 पद के लगभग जो बात की जा रही है, वो 8000 पद को लेके ही हम बात करेंगे कि कितनी कटाप जाने की संभावना है। 8000 भर्ती जो लेखपाल के सबसे पहले आना है, उसमें अभी जो पुराना जो कहा गया था, पेट जब बना था कि 15 गुना बुलाया जाएगा, तो अगर लेखपाल भर्ती के लिए ये केवल 15 गुना ही लड़कों को बुलाते हैं तो फिर पेट परीक्षा कराने का आशय खत्म हो जाएगा। फिर इनको लेखपाल के लिए एक प्री कराना चाहिए, एक मेंस कराना चाहिए, और उसी पे इनको नियुक्ति दे देना चाहिए। तो अलग अलग परीक्षाओं का इन्होंने पेट एक साथ कराया कि जिससे 15 लाख 17 लाख लड़कों ने एक साथ परीक्षा दिया, और उसमें हाई स्कूल स्तर से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और सारी लड़कों ने इस तरह परीक्षा दिया कि सभी को कोई ना कोई पद मिले। तो एक तरीके से जो उन्होंने बात कही कि स्कोर कार्ड देने की बात, अभी तो सामने जो जैसा भी निकल के आ रहा है, अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ये एक संभावना व्यक्त की जा सकती है कि कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग भी आप लोग भी सोच सकते हैं, हम लोग भी सोच सकते हैं, क्योंकि 1,20,000 पद, 1,20,000 लड़कों को बुलाना मुनासिब रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कहां से मुनासिब रहेगा कि 17 लाख प्री कराते हैं और 1 लाख लड़का 1,20,000 ही बुलाते हैं, जबकि इनको मालूम ही नहीं कि कौन लड़का हाई स्कूल में है, कौन लड़का 16 साल का है, कौन 17 साल का है, 18 साल से 40 साल योग्यता कर रखे हैं। तो इस तरीके से हम इन सब चीजों को देख के जो हमने बताया था कि मैक्सिमम लड़का 50 से 60 के बीच में है, और यही 50 से 60 के बीच में ही मैक्सिमम रहेगा। लेकिन जो आंसर की आयोग ने इस बार दिया है, आयोग की बहुत सराहना करनी होगी और आयोग की बड़ी तारीफ करनी होगी कि आयोग ने इस बार शिफ्ट 1 की लगभग सारे प्रश्नों के सही आंसर, और शिफ्ट 2 में भी जो आंसर दिया है लगभग 1-2 प्रश्न को छोड़ करके, और सभी सही प्रश्न का आंसर दिया है। इस प्रकार अगर सभी सही प्रश्न का आंसर दिया, तो मैं जो 5 घटाने की बात कर रहा था कि जिसका 60 है वो 55 कर ले, जिसका 55 है वो 50 कर ले, तो अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अब जिसका 60 है उसका 60 ही रहेगा, जिसका 55 है उसका 55 ही रहेगा, यदि वो सही ऑथेंटिक चेक किया है तो इस तरीके से जो मैंने 52 एक कटाप बताई थी, तो 52 कटाप अब थोड़ा सा, चूंकि आयोग ने बहुत सही आंसर दे दिया है, तो यह कटाप संभावना ज्यादा व्यक्त करता है 55 ± 2, यानी 55 में 2 कम तो ये 53, या 55 में 2 प्लस यानी 57 से ऊपर, यानी यहाँ पे अब 57 ± 2 यानी 57 में से 2 घटा तो 55 हुआ, और 57 में 2 जुड़ा तो 59 हुआ। तो ये 55 से लेके 59 तक, 55 से लेके 59 तक, 55 से लेके 59 तक, 55 ये सही डाटा आया 57 में, 57 ± 2 करेंगे यहाँ पे, ये 55 सही डाटा आया, तो हम 55 से लेके 59 तक ये सामान्य कटाप, सामान्य का मतलब ये सभी लोगों का कटाप जारी होगा। अभी कोई इसमें अलग ये नहीं कहेगा कि कहां से गलत हो रहा है, कहां से एससी का रिजर्वेशन है, कहां से ओबीसी का रिजर्वेशन है, और क्या इसमें चल मतलब होना चाहिए। अभी रिजर्वेशन पॉलिसी भी इसमें सही से नहीं बताया गया है। अच्छा, इसके बाद अब हम जो कटाप बता रहे हैं संशोधित, वो 55 सेफ डाटा बता रहे हैं। 55 आप लोग लिख लीजिए, 55
55 से ऊपर जो भी लड़का है वह विधिवत जो है लेखपाली की तैयारी करे और बिल्कुल ही जो है उसका सिलेक्शन, अगर आज से वो तैयारी करना शुरू कर देता है तो उसका सिलेक्शन होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं, पिछला लोअर हुआ था, लोअर मात्र 600 पदों के लिए 15,000 लड़के क्वालिफाई कराए गए थे। 20 गुना था, 6 गुना 12,000 आना चाहिए, और जबकि निचले पावदान पे ज्यादा लड़के होते हैं तो मैंने कहा कि ज्यादा लोगों को बुलाया जाता, 15,000 लड़के बुलाया गया था केवल 600 पदों के लिए। अब 8,000 पदों के लिए कितना बुलाया जाएगा? और तब मेरिट मात्र 65 थी, तब मेरिट मात्र 65 थी। अब जब इतने लड़कों को बुलाया जा रहा है तो मेरिट कितनी होगी? तो इससे एक संभावना लगती है कि ज्यादा लड़के जब आते हैं कंपटीशन में तो मेरिट दो तरीके से, एक लड़के तो वो होते हैं जो कुछ ज्यादा तेज होते हैं, जैसे 50,000 लड़का ऐसा है जो कि तैयारी करता है लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, जो कि वो लड़का बहुत अच्छा करता है। लेकिन बाकी जो ग्रामीण शहरों में या ऐसे शहरों में रहते हैं जहां तैयारी की बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है और तैयारी हाई स्कूल इंटर में उतना करी भी नहीं जा सकती है, उस लड़के की मेरिट कम आएगी। तो दोनों लड़के के बीच की जो मेरिट का गैप है, उस गैप को भरने के लिए नीचे वाला लड़का ही ऊपर जाएगा। तो इसलिए मैंने 55 मेरिट बताई है। यह अनुमानित है, ना कि एग्जैक्ट है। और इसको आप लोग भी देखिए और आप लोग अपने पेपर से भी सोचिए और उसके बाद फिर आप कमेंट करिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये एक और कि कुछ सवालों को लेके यूट्यूबर द्वारा जो है गलत बताया जा रहा है अभी भी, जबकि आयोग ने आंसर बिल्कुल सही दे रखा है। जैसे कि एक सवाल है, हम लेंगे, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश वृद्धि में अधिक संभावना होगी? तो आप देखिए, ब्याज दर अगर बढ़ेगा तो निजी निवेश में फायदा हो ही नहीं सकता और बढ़ जाएगा। शेयर की कीमत से निजी निवेश नहीं, बल्कि अगर शेयर में पैसा लगा होता तो अप डाउन होता, निजी निवेश से शेयर का जो है इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जबकि नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जो है, नई पूंजी जो नई ये जिसने लगाया है, ये निजी निवेश जो किया है, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, जो कि आयोग ने भी दिया है। कुछ यूट्यूबर इसको व्यक्तिगत कर मानते हैं, जबकि व्यक्तिगत कर नहीं हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो इसमें 4 विकल्प है, जैसे स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर। तो इसका इंग्लिश अगर हम देखें तो बहुत सही क्लियर हो जाता है आयोग के आंसर कैसे, जैसे ए स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। जब दूसरा प्रश्न हम देखें कि स्विच बंद होने पर, ये स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज होगा तभी सर्किट में करंट धारा प्रवाह होगा, और यह सही आंसर होगा। बी आंसर इसका जो आयोग ने दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी तीसरे चौथे में स्विच बंद या चालू होने का कोई मतलब नहीं है, या इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता, ये भी संभव नहीं है। जब करंट होगा तो वोल्टेज होगा ही। उसके बाद एक प्रश्न और है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी समूहों से मेल नहीं रखता है। इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट क्रिएट किया जा सकता है। जैसे प्रश्न में 4 विकल्प दिया हुआ है, नन यानी धर्म संगनी, और उसके बाद बी ऑप्शन दिया है सूरवीर, और सी ऑप्शन दिया है मुनि, और डी ऑप्शन दिया है पादरी। तो इसको हम अगर मेल और फीमेल के हिसाब से देखें तो इसमें मुनि और पादरी और सूरवीर ये मेल हैं, जबकि नन और धर्म संगनी जो ये दिया है ये फीमेल है। तो ये अलग हो गया। अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो नन धर्म संगनी, धर्म से बात है, मुनि भी कहीं ना कहीं ये धर्म से संबंधित हैं, और पादरी भी कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित हैं। तो इस तरह आंसर इसका सूरवीर हो जाता है। तो हालांकि आंसर जो इसका आयोग ने दे रखा है धर्म संगनी नन, यानी कि तीन जो दिया गया है मेल, ये मेल, तो ये मोस्ट चांसेस हैं आंसर होने के। ये भी आयोग इसको करेक्ट भी कर सकता है, लेकिन अभी आयोग ने आंसर जो दे रखा है वो सूरवीर दे रखा है। तो सूरवीर यहाँ पे देखिए, धर्म संगनी, धर्म से मतलब है मुनि, और पादरी, ये तीनों एक जैसे हैं, जबकि सूरवीर धर्म से मतलब नहीं रखता है। तो ये सूरवीर इसका आंसर आयोग ने दे रखा है। जबकि अगर एक नजरिए से हम देखें तो मुनि और पादरी ये और सूरवीर ये मेल होते हैं, ये मेल हैं,
जबकि नन धर्म संगनी ये फीमेल है। तो इस तरह इस सवाल में थोड़ा सा कोई भेज सकता है और आयोग इस बारे में सोच भी सकता है। और किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई डिबेट नहीं है। और केवल एक प्रश्न और था 50 और 52 अनुच्छेद 550 अनुच्छेद का एक प्रश्न आया था कि लोकसभा में अधिकतम लोगों की संख्या कितनी होगी, 550 की 552। तो अभी हाल में संविधान संशोधन करके जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे उनको हटा दिया गया है। इस तरीके से एंग्लो इंडियन हटाने के बाद इस प्रश्न में 550 सीमा का मतलब कहा गया, लोगों के द्वारा कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हटाया जाएगा तो 552 अभी जब तक चुने गए हैं वो 550 ही हैं। तो इस तरीके से अभी 550 ही माना जाएगा और बाद में जब फिर चुनाव होगा तो अगले में एंग्लो इंडियन को नहीं शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से ये 552 ही अधिकतम सीमा होनी चाहिए जो कि आयोग ने दिया है। लेकिन फिर भी इस सवाल पे भी लोग भेज सकते हैं। 104 संविधान संशोधन हो गया है और इस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन को व्यवस्था खत्म कर दी गई है, तो इस पे भी भेजा जा सकता है। लेकिन इतना करेक्ट आंसर आज तक कोई आयोग नहीं दिया है। और इस तरीके से ये जान लीजिए कि ये बहुत ही तेज से काम हो रहा है और बहुत ही जल्दी सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा, जारी हो जाएगा। और इसके बाद नवंबर में लेखपाल परीक्षा हो जाएगी। केवल 70-72 दिन बचे हुए हैं और 70-72 दिनों में हमको बिल्कुल लग जाना है। और लग जाने से बिल्कुल पूरी तरीके से इसका सिलेबस भी बहुत जो है सटीक सिलेबस है। केवल जीएस पे और हिंदी और मैथमेटिक्स पे ज्यादा प्रभाव, बाकी हम ग्रामीण योजनाओं को इस तरह रटा देंगे कि ग्रामीण योजना को हम अभी जल्दी ही पढ़ाना शुरू करेंगे कि ग्रामीण योजनाओं से प्रश्न भी नहीं गलत होंगे, जीएस से प्रश्न नहीं गलत होंगे। जो हम बताएंगे वहीं से 80% से ऊपर प्रश्न मिलेंगे। और मैथमेटिक्स का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और हिंदी रेगुलर आप 1-2 घंटा हिंदी स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, स्वयं से बिल्कुल हिंदी की तैयारी शुरू कर दें। और बाकी अपलोड ही हो रहे हैं। बाकी आप एक आइडिया जो है यूट्यूब से मतलब या आपने पढ़ के या अच्छे तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए। और भाइयों इसी के साथ हम अपना जो है संशोधित कट-ऑफ जो 55 बताए हैं उसको ध्यान में रखिएगा। और साथियों इस तरह आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, जय हिंद।